क्या आपको पता है रहीम अपने नीतिपरक दोहों के लिए काफ़ी मशहूर थे। उनके दोहों में जीवन की विविध अनुभूतियों का मार्मिक चित्रण होता है। व्यावहारिक जीवन के सूत्र रहीम की कविता में सर्वत्र मौजूद है। जैसे इस दोहे में, पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भय, हमको पूछत कौन। पावस क्या होता है? पावस यानी वर्षा ऋतु। अब रहीम कहते हैं कि पावस यानी वर्षा ऋतु के आगमन होने पर कोयल एकदम चुप्पी साध लेती है। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु में क्या होता है? देखिए, ये होता है, मेंढक बड़ी मात्रा में टर्राने लगते हैं और उनके शोर में कोयल का जो मधुर स्वर है वो दब जाता है। एक तो वर्षा का शोर होता है, ऊपर से ये दादुर, दादुर यानी मेंढक, इनका शोर होता है। तो इसलिए कोयल वर्षा के मौसम में स्वयं मौन धारण कर लेती है। काफ़ी समझदार है कोयल, तो वो वर्षा के मौसम में मौन धारण कर लेती है। पावस देखी रही मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर भक्ता भय, हमको पूछत कौन। अब दादुर, दादुर यानी मेंढक, वो वक्ता बन गए हैं। तो ऐसे में हमको पूछत कौन, हमारी तो कोई पूछता नहीं। हमारी यानी जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, जो समझदार हैं, हमको तो कोई पूछता नहीं, क्योंकि अब वक्ता कौन बन गए हैं? अब दादुर यानी कि अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग वक्ता बन गए हैं। कई बार अब ऐसी स्थिति आती है हमारे जीवन में भी, जब सत्य बोलने वाले का मुंह एकदम से ढक लिया जाता है और मूर्ख बकते जाते हैं और सुनने वाले उसे सच मान भी लेते हैं, क्योंकि परिस्थितियां उनके अनुकूल होती है। तो यहाँ भी परिस्थिति मेंढक के अनुकूल है, दादुर के अनुकूल है। वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु है तो जाहिर है मेंढक टर्राएगी, तो परिस्थितियां मेंढक के अनुकूल है, इसीलिए वो वक्ता बन गए हैं और हमको पूछता कौन। तो ऐसे अवसर में कोयल क्या करते हैं? कोयल साधे मौन। तो रहीम प्रकृति के इसी बात को लेकर उदाहरण के रूप में मानव को समझाते हैं कि जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब मूर्खों की वाहवाही होती है और विद्वानों की कोई पूछता नहीं। जब धूर्त और मूर्खों का बोलबाला हो, तब क्या होता है? समझदार व्यक्ति के चुप रहने में ही भलाई है। यानी कि जब मेंढक बोलते हैं तो कोयल जिस प्रकार समझदारी से मौन धारण कर लेता है, उसी प्रकार जब समाज में मूर्खों का बोलबाला हो, परिस्थितियां उनके अनुकूल हो, तब विद्वानों का चुप रहना ही बेहतर है। तात्पर्य यह है कि जब अज्ञानी लोग बढ़ चढ़कर बातें करते हुए महत्व पाने लगते हैं, तब ज्ञानी विद्वान मौन धारण कर लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या रहीम यह कहना चाहते हैं कि मूर्खों के बढ़ चढ़कर बोलने पर विद्वान को ज्ञानपूर्ण बातें नहीं कहनी चाहिए? ऐसा नहीं है। देखिए, ध्यान देने की बात यह है कि कोयल हमेशा के लिए मौन धारण नहीं करती, वह वसंत ऋतु की प्रतीक्षा करती है। यानी कि परिस्थितियों का अनुकूल होने तक समझदारी से काम लेती है और वो मौन रहती है। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी लोग उचित अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, सदा के लिए मौन नहीं रहते। देखिए, कितने पते की बात कही है रहीम ने, और इसलिए रहीम के ये नीतिपरक दोहे आज भी प्रासंगिक हैं।